के नाम पर लड़कियां शादी के बाद चूड़ी नहीं पहनती, उनके तो पति है फिर भी हाथ खाली घूमती हैं फैशन के नाम पर। तो ये आजकल तो केवल कहने की बातें रह गई, मानता कौन है? फिर भी हम बता रहे हैं जो हमारी संस्कृति है। अब तो केवल बताने के लिए बची हैं, करने वाले तो बचे नहीं, कम बचे हैं आप जैसे लोग। आजकल की मैडमें, आजकल की पत्नियां एक हाथ में यहाँ तक चूड़ी पहनती हैं और दूसरा हाथ पूरा खाली, एक घड़ी पहन लिया हो गया। क्यों जी? फैशन है, आग लगे ऐसी फैशन में। आप लोग भी अपनी बेटियों को संस्कार देते ही नहीं। शादी के बाद आज की लड़की मांग भी नहीं भरती, शर्म आती है। शर्म आए तो भैया शादी मत करो, या पहले अपनी शर्म को बाहर निकाल के फेंको कि भाई इतना तो करो कि मांग भर लो, मंगलसूत्र पहनो, हाथ में चूड़ियां पहनो, ज्यादा कुछ ना हो तो इतना तो हो, 3 मांग, मंगलसूत्र और चूड़ी। फिर तो बहुत सारी बातें हैं कि पांव भी खाली नहीं होना चाहिए, पर अब जितना आप कर लो उतना पर्याप्त है। खर्च को आज तो लड़कियां शादी के बाद मांग भी नहीं भरती, जरा सा घिसनी ले आती हैं तो घिस लेती हैं यहाँ आगे आगे, और घिस के अपने दूसरे तरफ के बालों से छिपा भी लेती है, कोई देख ना ले। क्यों? कोई देख ना ले? तुमने कोई पाप किया है क्या शादी करके? नहीं, शर्म आ रही है महाराज, क्या कहेंगे। अच्छा, सारी जिंदगी कुंवारी घूमने की आदत है घोड़ी की, सारी जिंदगी वो चाहती मैं कुंवारी ही दिखूं, मांग भरने से उसकी बेइज्जती होती है। क्यों जी? शादी के बाद भी वो मांग भरने में सकुचाती है। अरे मांग भरना तो हर नारी के लिए एक सौभाग्य, सौभाग्यवती नारियां तभी होती हैं जब उनके मांग में सिंदूर होता है। वह सिंदूर चला गया तो काहे की सौभाग्यवती? सौभाग्यवती का आशीर्वाद तो तभी तक है जब तक मांग में सिंदूर है, हाथ में चूड़ियां। अब ये सौभाग्य जो है उसे ही ठुकरा रही है तो दुर्भाग्य तो आएगा। गलतियां बेटियों की नहीं, बेटियों की मॉडल मम्मियों की है। संस्कार आप देती नहीं हो, समझाती नहीं हो, बताती नहीं हो, बस जो मन में आ रहा है सब कर रहे हैं। चलो, तो भगवान का कल हमने सुना जन्मोत्सव। भगवान का जन्म कहाँ हुआ? मथुरा में। मथुरा में भगवान ने जन्म लिया और सीधे भगवान गोकुल की तरफ प्रस्थान कर गए। अच्छा, आपको एक चीज बताऊं, भगवान श्री कृष्ण जब जन्म लेते हैं तो वसुदेव और देवकी दोनों हथकड़ियों से, बेड़ियों से बंधे थे, जेल में ताले लगे थे, पहरेदार पहरा दे रहे थे। कंस ने बहुत व्यवस्था कर रखी थी, उसे डर था कि देवकी का 8वां गर्भ हमारा काल बनेगा, तो कंस ने पूरी व्यवस्था कर रखी थी। तो कंस ने क्या किया कि तैयारी तो पूरी थी पर भगवान भी अपनी तैयारी से आए। जब भगवान आए, तमद्भुतम बालकमम्बुजे क्षणम चतुर्भुजम शंख गदायुधायुधम, भगवान ने जन्म लिया। भगवान का जन्म नहीं होता, प्रकट होते हैं। तमद्भुतम बालकमम्बुजे क्षणम चतुर्भुजम, 4 भुजा भगवान के शंख चक्र गदा पद्म लेकर प्रकट भये। अद्भुत बालक प्रकट भये, भय प्रकट कृपाला दीन दयाला। जन्म लिए हमारी तरह, आपकी तरह ऐसे नहीं। आप जन्म लिए हैं कि प्रकट भये हैं? आपसे सवाल। आप मैया जन्म ली हो कि प्रकट भई हो? हम सब ने क्या लिया है? हम लोगों ने, हम जन्मा है। हम कौन है? जन्मा। और भगवान का नाम है अजन्मा। हम जन्म लेते हैं, जन्मे हैं, वो अजन्मे हैं। हम जन्म लेते हैं, वो प्रकट होते हैं। हम बिंदु हैं, वो सिंधु है, वो भगवान है। हम जीवात्मा है, वो परमात्मा। बहुत अंतर है, पर रहते हमारे साथ।
रहते हमारे साथ। तो भगवान को लेकर वसुदेव जी चले, और जब वसुदेव जी चले तो पांव की बेड़ियां खुल गई अपने आप, हाँ या ना? हथकड़ियां खुल गई, जेल के ताले खुल गए, हाँ या ना? क्यों खुल गए? क्योंकि जो भगवान को लेकर चलता है, जो भगवान के साथ चलता है, बस वो दुनिया के कोई भी बंधन में कभी बंधता नहीं है। और जो माया को लेकर चले, संसार को लेकर चले, वो सदा बंधा ही रहेगा। कोशिश ये कीजिए कि हम भी भगवान को लेकर चलें अपने हृदय